जांच की मांग करते हैं पूरे परिवार। जो इससे नहीं होता है तो सीबीआई जांच करवाया जाए और अपराधी को पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग का सब्र का बांध टूट जाएगा, हम लोग भी एक एक करके मर जाएंगे, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। तो फिर क्या करेगा पुलिस और प्रशासन? अरे नहीं, तो मुझे यही कह के गए थे जो 24 घंटे में पकड़ के ले रहे, 2 दिन में पकड़ के ला रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 14 दिन बीत गए हमारे पापा को गुजरे हुए, अभी तक मेरे सामने में जो घटना हुई। शासन द्वारा हमें 36 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तो मैं पकड़ के कैदी को आपके सामने में पेश करूंगा और पूरे समाज में देखेगा। बाकी आज 13 दिन बीत गए, पूरे क्रियाक्रम भी खत्म हो गई, बाकी आज तक मुझे आश्वासन की सिवा कुछ भी नहीं दिया जाता है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के बिस्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमड़ी में, और पिछले दिनों 13 दिन पहले की ये घटना है जब सिमड़ी बाज़ार में स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर की अपराधियों द्वारा दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरी शंकर ठाकुर के हत्या के बाद यहाँ पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। सांसद अशोक यादव आए, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल आए, एसपी आए, डीएसपी आए, विपक्ष के नेता आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक जो पीड़ित परिवार है, जो गौरी शंकर ठाकुर का परिवार है, अब तक परिवार को इंसाफ का इंतज़ार है। अब तक गौरी शंकर ठाकुर का परिवार अब तक रो रहा है, अब तक बिलक रहा है और अब तक ये गुहार लगा रहा है प्रशासन से, उच्च अधिकारी से, एसपी डीएसपी से कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए ताकि गौरी शंकर ठाकुर को और गौरी शंकर ठाकुर के परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन 13 दिनों का वक्त गुजर चुका है, अब तक इस मामले में मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, इस मामले में राजू ठाकुर की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है। जो पूरा साजिश रचने के आरोप में राजू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन 13 दिन गुजर जाने के बाद अब तक मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है प्रशासनिक कार्रवाई पर। प्रशासन से अगर हम बात करें तो प्रशासन का कहना है कि वो छापेमारी कर रहे हैं, छानबीन में जुटे हुए हैं और जल्द ही मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आखिर कितना समय चाहिए प्रशासन को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, ये तो प्रशासन ही बताएंगे, क्योंकि 13 दिनों का वक्त गुजर चुका है। परिवार वाले आज भी बिलक रहे हैं और रो रो कर प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद ठाकुर है, मैं मृतक का भाई हूँ और मेरा भाई थे गौरी शंकर ठाकुर जी। एक देखा जाए तो हमारे भाई जो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी अपराधी से तालमेल या कोई चीज़ लेना देना किसी से, एक नॉर्मल आदमी, एक सिंपल आदमी जो अपना एक दुकानदारी करते थे, सुबह में जाते थे तो शाम को आते थे। और फिर उसके बाद इतना बड़ा घटना जो उनके घर दुकान में जा कर के और उस बीच मार्केट में पहुंच कर के असलेराम गोली से भून दिया जाता है, मारा जाता है। और उसके बाद पूरे CCTV फुटेज है और प्रशासन द्वारा हमें 36 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तो मैं पकड़ के कैदी को आपके सामने में पेश करूंगा और पूरे समाज में देखेगा। बाकी आज 13 दिन बीत गए, पूरे क्रियाक्रम भी खत्म हो गई, बाकी आज तक मुझे आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया जाता है। प्रशासन हमेशा कहता है मैं काम कर रहा हूँ, बाकी कोई भी प्रोसीजर जो कहते हैं आगे बढ़ा ही नहीं है। जहाँ पे था शुरुआत हुई थी वहीं पे है। डेली मेरे से CCTV फुटेज का खंगाला जाता है, मांगा जाता है, बाकी होता कुछ नहीं है। आप लोगों को जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन पे प्रशासन खरी नहीं उतरी है, आप लोगों को कितना ठेस पहुंचा है इसको? मुझे तो प्रशासन से उम्मीद थी, जो कहता है एक समाज में प्रशासन पे ही भरोसा होता है हर आदमी को, एक सही आदमी इंसान को। और अगर प्रशासन द्वारा इतने दिन का मोहलत मांगने के बाद आज 13 दिन बीत गई है, उसके बाद थोड़ा सा भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारा तो भरोसा प्रशासन पे उठ रही है। और सबसे बड़ी हमारे घर में आज भी बिलक के हमारी माता जी सामने हैं, वो बेचारी रो रो करके बुरा हाल है। अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और मैं एक ही बात करता हूँ, अगर प्रशासन से नहीं हो रही तो CBI जाँच की मांग कर रहे हैं हम। आप उनके लड़का हैं, आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। हत्या के बाद नेता आए, एसपी आए, डीएसपी आए, आप लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई मुख्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब आप क्या गुहार लगाएंगे यहाँ के नेताओं से, यहाँ के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से? सारे ने तो मुझे यही कह के गए थे जो 24 घंटे में पकड़ के ले रहे, 2 दिन में पकड़ के ला रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 14 दिन बीत गए हमारे पापा को गुजरे हुए, अभी तक मेरे सामने में जो घटना हुई आँख में छल छल करके वो हरदम वही आ रहे हैं। अब क्या कहें, हम तो मेरे सामने में गुजरे मेरे पापा, अभी तक तो सारे वही बोल के गए थे
आश्वासन ही दिए, लेकिन अभी तक तो आज 14 दिन हो गए, कुछ भी नहीं किया। हम यही मांग करें कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, किसी भी हालत में, CBI हो, जो भी हो। इनके पास तो सारा स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो भी जहाँ से भी वो पकड़ के लाए, हमको मुख्य आरोपी को पकड़े। तो परिवार वालों का ये गुहार है, 14 दिनों के बाद भी जिस प्रकार से अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं और जिस प्रकार से अब तक गौरी शंकर ठाकुर हत्या मामले में कोई गिरफ्तारी, मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, परिवार वाले यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, यहाँ के नेताओं से, कि वो आगे आएँ और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करने में अपराधी की गिरफ्तारी करवाएं, ताकि परिवार वालों को न्याय मिल सके। परिवार के कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे और जिस प्रकार से 14 दिनों के बाद भी अब तक मुख्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनका पक्ष जानना चाहेंगे और क्या मांग करती हैं वो प्रशासन से, वह जानना चाहेंगे। जी, प्रशासन से हम यही कहना है हम लोग का, पूरे परिवार का, जो हम कब तक संतोष करें। अब हम लोग का सब्र का बांध टूटा जा रहा है। अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिसने गोली चलाया उसका फेस आया, CCTV में आ रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यदि प्रशासन इसमें सक्षम नहीं है तो CBI का हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच की मांग करते हैं पूरे परिवार। जो इससे नहीं होता है तो CBI जांच करवाया जाए और अपराधी को पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग का सब्र का बांध टूट जाएगा, हम लोग भी एक एक करके मर जाएंगे, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। तो फिर क्या करेगा पुलिस और प्रशासन? तो आप देख सकते हैं परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश बनता भी है, क्योंकि हत्या के 14 दिनों के बाद भी अब तक मुख्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं गौरी शंकर जी की माता किस तरीके से बिलख रही हैं और इनको न्याय अब तक नहीं मिला है और यही वजह है कि इनका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। उनकी पत्नी जी हैं यहाँ पर, इनकी पत्नी जी से हम बात करेंगे। क्या कहेंगी आप, जिस प्रकार से अब तक आपके पति के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है? हम तो यही कहेंगे जो आप लोग जिस तरह से हम लोग से पूछताछ कर रहे हैं, जी। हमारे तरफ से जितना हो सके, हमको उतना बोलना नहीं आता है हिंदी, हम तो हमारे तरफ से आप बोल के हमारे लिए गुहार लगाइए, जो CBI जांच हो, जो भी हो, जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ाए। मेरे बच्चे के हाथ से जो गोली मारने का वादा करके गए हैं वो करवाएं। कौन वादा करके गए? कौन? SP करके गए हैं। तो परिवार वालों का कहना है कि जब SP यहाँ आए थे तो उन्होंने उनके परिवार से यह वादा किया था कि जो भी अपराधी है उस अपराधी को पकड़ के उनके लड़का के द्वारा, ये उनका लड़का है, तस्वीरों में देख लीजिए, इसके द्वारा उसको गोली मरवाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक पुलिस प्रशासन केवल छापेमारी ही कर रही है, अब तक पुलिस प्रशासन केवल जांच ही कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी मुख्य अपराधी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। और यही वजह है कि परिवार वालों के सब्र का बांध अब टूट रहा है, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और मीडिया के थ्रू यह मांग कर रही है उनकी पत्नी, मीडिया की मदद के द्वारा यह चाह रही है कि मीडिया इसको उठाए, मीडिया इसमें आगे आए और परिवार वालों को न्याय दिलाने में मीडिया एक अहम भूमिका निभाए। उम्मीद करते हैं कि मधुबनी प्रशासन, बिहार प्रशासन सिमड़ी हत्याकांड मामले में गौरी शंकर ठाकुर के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के तहत उसको सख्त से सख्त सजा भी देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।